22 सितंबर से रामलीला लव कुश का मंचन होने जा रहा है। इस बार भी कई सितारे आपको इस मंच पर दिखाई देंगे। और क्या इस बार खास होगा, इस समय मेरे साथ मौजूद हैं वहाँ के प्रेसिडेंट अर्जुन जी। अर्जुन जी, बहुत बहुत स्वागत है वाई24 में आपका। धन्यवाद सर, हमेशा की तरह ही भव्य तो होता ही है, लेकिन इस बार क्या स्पेशल ऐसा होगा, अगर आप दर्शकों को बता पाए। जय श्री राम। लव कुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान हर साल कुछ ना कुछ नया करती है। इस बार रामलीलाएं 22 सितंबर से प्रारंभ होकर और 3 अक्टूबर तक होंगी और 2 अक्टूबर को दशहरा पर्व पूरे देश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। दिल्ली राम में होने जा रही है। लव कुश रामलीला कमेटी हर साल फिल्मी दुनिया के नए कलाकारों को मौका देती है। वो कलाकार जो सीरियल्स के अंदर राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, रावण का किरदार निभा चुके हैं, ऐसे ही कलाकारों की आज यहाँ पर प्रेस वार्ता है, जिसमें राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान। राम जो बने किनिष्क वैद्य हैं, सीता मैया जो बनी है नेहा आर्या जी हैं और हनुमान के रूप में मल्हार पांडे हैं। ये ऐसे आर्टिस्ट हैं जो इस बार लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान का किरदार निभाएंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो हमारा मंच है वो मंच 150 फुट लंबा है, 12 फुट ऊंचा है, 3 मंजिल इस मंच के ऊपर 45 फुट का ऊपर भगवान सोमनाथ जी का मंदिर है। और इस सोमनाथ जी के मंदिर के अंदर हम पिछले 1 महीने से तैयार हो रहा है, जिसके अंदर मुंबई के, गुजरात के, कलकत्ता के, मथुरा के, वृंदावन कारीगर काम कर रहे हैं। उसको इतना सुंदर रूप दिया है, उसके इतने सुंदर पिलर हैं, इतनी अच्छी उसके अंदर नक्काशी की गई है और उसके रंगों के साथ उसके अंदर 1 लाख LED लगाई है। दर्शकों को लगेगा लव कुश रामलीला कमेटी के ग्राउंड के अंदर आकर भगवान सोमनाथ जी के मंदिर के अंदर हम आ गए। रामलीला तो हर साल होती है, लेकिन रामलीला में हम कुछ ना कुछ नई चीज़ों को जोड़ते रहते हैं। इस बार भी हमने बहुत सारी नई चीज़ों को जोड़ा है। विशेष रूप से रामलीला आपने देखी होगी, लेकिन इसमें कहीं भी गोस्वामी तुलसीदास जी को, भगवान वाल्मीकि जी को नहीं दिखाया जाता। लेकिन हमारी जो रामलीला शुरू होगी उसका नाम ही लव कुश है। तो भगवान वाल्मीकि सबसे पहले सीन के अंदर दोनों लव और कुश के साथ बैठकर और उनको शिक्षा देते और रामायण सुनाते हुए वहीं से ये प्रारंभ होगी, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी को भी दिखाया जाएगा। और ऐसे कई प्रकरण हैं जिनको इस बार रामलीला के अंदर जोड़ा गया है। जहाँ तक रामलीला के अंदर नई चीज़ें हैं, हर साल नई ड्रेस, नए कलर, नए कलाकार, नया उत्साह और साज सज्जा भी नई आपको दिखाई देगी। LED स्क्रीन 150 फुट लंबी और 14 फुट ऊंची, 2100 फुट की LED स्क्रीन के ऊपर जो है वो रामलीला देखने को मिलेगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस बार लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर नई की गई है। अर्जुन जी, क्योंकि हर चीज़ भव्य है, चीज़ें भी बेहतर हो रही है, हर बार कुछ नया देखने को मिलता है, लेकिन सरकार से भी, क्योंकि यहाँ पे खर्चे की हम बात करें, क्योंकि बिजली का खर्चा है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, क्या सरकार से भी कुछ डिमांड करते हैं कि इस तरीके की जो बिजली है उसको थोड़ा सा रिडेम्पशन पे दिया जाए, क्योंकि ये एक ऐसा मंच है जो दर्शक आते हैं, देखते हैं और बहुत सारा ऐसी मैसेज लेके जाते हैं। देखिए, पिछले 25 सालों से दिल्ली सरकार से हम मांग करते रहे हैं कि बिजली निःशुल्क कर दी जाए। दिल्ली सरकार हज के लिए भी निःशुल्क बिजली देती है, कावड़ के लिए भी निःशुल्क बिजली देती है, टेंट भी निःशुल्क देती है। तो हमारी बहुत पुरानी मांग थी, लेकिन कल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली की रामलीलाओं को 1200 यूनिट हर रामलीला को फ्री किया है। लेकिन 1200 यूनिट इतने कम हैं, चूँकि 1200 यूनिट के लिए 12 दिन रामलीला का चलना और 1200 यूनिट 100 यूनिट रोज़ के हो गए, वो बहुत कम है। लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार ने शुरुआत तो की, जो 20 सालों से नहीं हो रही थी। इसके लिए हम दिल्ली सरकार को बधाई देते हैं। और दिल्ली सरकार ने जो दिल्ली पुलिस का लाइसेंस था वो भी ख़त्म करके सिंगल विंडो सिस्टम बनाया है कि हर रामलीला कमेटी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अप्लाई कर सकती हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जितने NOC हैं, चाहे वो फायर डिपार्टमेंट का है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का है, वो सारे NOC वो इकट्ठे करके और सिंगल विंडो सिस्टम के अंदर जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रामलीलाओं को इस बार परमिशन दे रहे हैं। उसके लिए मैं बधाई देता हूँ।
सिक्योरिटी के क्या प्रावधान आपने रखे, बिकॉज बहुत सारे वीआईपी गेस्ट भी आते हैं, आम आदमी भी आता है, सिक्योरिटी के क्या प्रावधान इस बार आपने रखे हैं लोगों के लिए? देखिए, देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, भारत सरकार के मंत्री, गवर्नर्स, एम्बेसडर्स, सभी लोग आते हैं। दिल्ली पुलिस की बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। ग्राउंड के अंदर भी 4 बड़े बड़े मचान बनते हैं जिस पे हमारे स्वयंसेवक कार्यकर्ता और दिल्ली पुलिस के जवान खड़े होते हैं। रेत के कट्टे भी लगाए जाते हैं। इसके साथ साथ हमारे 250 के करीब हमारे खुद के स्वयंसेवक कार्यकर्ता होते हैं। 100 के करीब जो है बॉडीगार्ड्स रहते हैं, जो पूरे ग्राउंड्स के अंदर एक एक चप्पे के ऊपर मेटल डिटेक्टर से चेक करके तब ग्राउंड के अंदर दर्शकों को प्रवेश करने देते हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के हज़ारों जवान लगते हैं और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी व्यवस्था सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से रहती है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरेज भी रहते हैं। दिल्ली पुलिस भी उसके अंदर पूरा सहयोग करती है। तो रामलीला प्रभु की कृपा से बहुत सुंदर, बहुत साफ़ सुथरी सिक्योरिटी के हिसाब से होती है। अर्जुन जी, आखिरी 2 सवाल, क्योंकि लोग आते हैं, खाने का लुत्फ़ भी उठाते हैं, आप स्टॉल्स लगते हैं, इस बार कोई ऐसे स्टॉल्स जो खाने का लुत्फ़ भी, क्योंकि दूर दूर से लोग इस रामलीला को देखने आते हैं और खाने का लुत्फ़ उठा पाए, कोई ऐसी स्टॉल्स की प्रावधान भी आपने रखे? पूरी दुनिया के अंदर अगर आप कहीं भी जाएंगे, चाहे आप अमेरिका के अंदर जाएं, तो हर देश के अंदर दिल्ली 6 की चाट जरूर मिलेगी। तो यहाँ पुरानी दिल्ली के अंदर आकर गोलगप्पे, चाट, पकौड़ी लोग आते इसीलिए अपने परिवारों के साथ कि हम पुरानी दिल्ली की चाट पकौड़ी का आनंद लें। पुरानी दिल्ली का नाम ही यही है कि पूरी दुनिया के अंदर उसकी चाट और पकौड़ी। तो मैं तो सभी दर्शकों को आमंत्रित करता हूँ, वो आएँ और रामलीला के अंदर पुरानी दिल्ली की चाट पकौड़ी का लुत्फ़ उठाएं। अच्छा, इस बार कोई दिमाग में ऐसा जहन में कोई नाम है रावण दहन पे जो अभी विचार किया जा रहा है और सरप्राइज के तौर पे भी वो देखा जाएगा इस बार? देखिए, ये अभी निश्चित नहीं है। जैसे ये निश्चित होता है तो नेक्स्ट पीसी तक मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। थैंक यू अर्जुन जी, हमसे बात नहीं। थैंक यू। तो बहुत सारी चीज़ें इस बार नहीं हैं, एंटरटेनमेंट भी होगा, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको सरप्राइज भी करेंगी। अर्जुन जी ने बताया कि सिक्योरिटी का भी पूरा प्रावधान है, दिल्ली पुलिस पूरे सहयोग कर रही है, 1200 यूनिट भी सीएम के द्वारा दी गई है। अब सिर्फ इंतज़ार है 22 तारीख का, जब इस रामलीला का मंचन शुरू होगा। आप सभी आमंत्रित हैं, क्योंकि आप आज की जनरेशन में ये बहुत ज़रूरी है कि रामलीला के मंचन को देखा जाए और सीखा जाए कि आखिर कैसे राम जी ने एक प्रेम का मैसेज दिया, और वो बहुत ज़रूरी है आज की जनरेशन के लिए। तो आइए 22 तारीख को इंतज़ार करिए और आप सभी आइए और इस रामलीला मंचन का लुत्फ़ उठाइए। फिलहाल भी लेते हैं, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।